सघन हो गया है। और शायद अगर कोई आकर के देख ले वाल्मीकि नगर को तो शायद दुनिया के सबसे सघन वन क्षेत्रों में से एक जरूर वाल्मीकि नगर दिखेगा। और ऐसा कोई वर्ष नहीं होता है कि हम लोग जा करके उसके जंगल के इलाके में नहीं घूमते। तो हम लोगों ने उसकी भी रक्षा की। वाल्मीकि नगर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से। और उसी तरह से जो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे, तो 22 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण किया गया। और उसका अगर देख लीजिए तो कुल मिलाकर के लगभग बिहार का हरित आवरण 15% हो गया है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको 17% तक करें, क्योंकि बिहार में जो आबादी का घनत्व है, इतनी बड़ी आबादी है, तो उसको देखते हुए ये हम लोगों को एहसास हुआ। सब आप लोगों ने अध्ययन किया, हमारे पर्यावरण से संबंधित सब लोगों ने, तो हुआ कि हम लोग 17% तक तो जरूर पहुंचा सकते हैं हरित आवरण। तो हम लोग 17% पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल सजग हैं। और उसके बाद ये काम तो हम लोग करते ही रहे हरियाली मिशन के अंतर्गत। उसके बाद जो पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है दुनिया भर में, और हम लोगों ने जो बिहार में देखा पिछले वर्ष बाढ़ और सुखाड़, और बिहार में किसको नहीं मालूम है, कभी बाढ़ कभी सुखाड़, बाढ़ और सुखाड़। पिछले वर्ष तो दोनों स्थिति का सामना करना पड़ा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने सर्वदलीय मीटिंग की गई, और उसमें 8 घंटे से भी ज्यादा सभी दलों के जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सब लोगों की बात सुनी गई। हम लोगों ने भी रखा वहां, और ये हुआ 13 जुलाई को पिछली बार। और उसके पहले ही हम लोगों ने मन बनाया था आपस में बैठ करके सरकार में कि हम लोगों को इस विषय पर आगे करना है। और जब उस दिन मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में सब लोगों की इच्छा कि नहीं साहब, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा, जो नुकसान होता चला जा रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा, सूखे की स्थिति आ रही है, बहुत बुरा हाल होता चला जा रहा है। तो एक तरफ हम लोग जो हरियाली मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया, इसके बावजूद जो स्थिति होती रही, और जो हम लोगों ने देखा कि जो जल स्तर यहाँ जितना नीचे गया, कि ये तो दक्षिण बिहार में जाता था, उत्तर बिहार में और दरभंगा में भी जल स्तर नीचे गया। तो इस बात को जान करके हम लोगों को तो हुआ कि अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बिहार की स्थिति बहुत खराब होगी। क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों का जो जनगणना है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने विचार करके, और उसी दिन 13 जुलाई को ही एक तय हो गया, और उसका नामकरण भी हम लोगों ने कर दिया, पर्यावरण के लिए अभियान चलाने का और काम करने का, जल जीवन हरियाली अभियान। अभी हमारे प्रधान सचिव ने बताया, जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान रखा है, क्योंकि जल और हरियाली के बीच में जीवन है। हम लोग की ये मान्यता है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है। जो आप सब लोग आज बात कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि हम लोगों का यही है, जल जीवन हरियाली अभियान। और ये बीच में फिर बिल गेट्स आए हुए थे, तो उनके सामने जो कई प्रेजेंटेशन हुआ और इस पर जो चर्चा हम लोगों ने किया, जो हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, उनको आश्चर्य हुआ। और यहां से दिल्ली लौट करके गए तो कहा कि भाई ये तो पश्चिमी देशों में बात होती रहती है, ये बिहार जो एक पिछड़ा राज्य है, वहां पर भी पर्यावरण के बारे में ये सब बात हुई तो बड़ी प्रसन्नता प्रकट हुई। और हम लोगों ने अभियान चलाया, और जान लीजिए कि कितना काम किया। 11 सूत्री कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, यानी हमारे जितने सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर, पाइन है, सबको चिन्हित कर रहे हैं। जितने हमारे पोखर हैं, तालाब हैं, आहर पाइन है, सबका जीर्णोद्धार करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। फिर सार्वजनिक कुओं का हम लोगों ने तय कर दिया कि जीर्णोद्धार, यानी आप जान लीजिए कि हर घर नल का जल हम लोग लगभग पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ ही समय में हर घर में नल का जल हम लोग पहुंचा देंगे। और चापाकल बीच में चलता रहा, लोग भूल गए थे कुओं को, तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, सभी सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराएंगे। यह भी हमारा अंग है। 11 आइटम जल जीवन हरियाली अभियान में जो हम लोगों ने तय किया, उसमें तीसरा ये कुआं के बारे में, इसका भी जीर्णोद्धार, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, उसका जीर्णोद्धार हम लोग करवा रहे हैं। और इसके बाद जो सार्वजनिक कुएं हैं और चापाकल है, उसके किनारे सोख्ता का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि जो पानी का लोग इस्तेमाल करेंगे
तो सोख्ता के जरिए वो नीचे जाएगा। तो इसके सोख्ता का निर्माण भी हम लोगों ने रखा। और उसके अलावे जितनी छोटी नदियां हैं, जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण कार्य हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। नए जल स्रोतों का सृजन ये भी किया है। और आप जानते हैं, बिहार में आप अच्छी तरह जानते हैं, राजगीर को जानते हैं, गया और बोध गया को जानते हैं, और किस तरह से वहां का जलस्तर नीचे गिरता है। और बिहार में कितनी बड़ी संख्या में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, देखने के लिए आते हैं, और इन जगहों पर सबसे अधिक संख्या में आते हैं। लेकिन जो जल स्तर और नीचे चला जा रहा है, तो कुंड की स्थिति खराब राजगीर में होती चली जा रही थी। तो एक तय हम लोगों ने कर दिया कि भाई गंगा नदी का पानी, यानी बरसात के दिनों में जो 4 महीना है, वो पानी हम लेकर जाएंगे और राजगीर, बोधगया, गया और नवादा, इन सब जगहों पर उसको इस तरह से स्टोर करके हम लोग रखेंगे कि 12 मास हर परिवार को पूरे तौर पर पानी मिले। यह भी हम लोगों ने करना शुरू किया ताकि बाहर से आने वाले लोगों को और यहाँ वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके अलावा जितने हमारे सरकारी भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिलसिला हम लोगों ने शुरू करा दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो जो 11 आइटम है उसमें ये पूरे तौर पर है, जो भी है 7वां आइटम पर। और 8वां आइटम है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जो हम लोगों ने कहा कि 17% हरियाली को हम लोग करेंगे। तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। और हम आपको बता दें, हम लोगों के वन एवं पर्यावरण विभाग का ये निर्णय है, 1 दिन में इनकी पूरी तैयारी चल रही है। 1 दिन में ये 2.5 करोड़ वृक्ष लगाने वाले हैं। आप जरा कल्पना नहीं कर सकते। हमको नहीं मालूम है भाई, हमको कोई अभिमान नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इस देश में या दुनिया में कहीं कोई तय किया होगा कि 1 दिन में हम 2.5 करोड़ पेड़ लगवाएंगे सार्वजनिक स्थल पर। ये काम हम लोगों का हो रहा है। इसलिए हम सीके मिश्रा जी को भी और अपने जो हमारे यहाँ पर माथुर साहब हैं, उनको हम जानकारी के लिए हम चीज उपलब्ध करा रहे हैं कि हम लोगों का ये काम जो चल रहा है, ये इतने बड़े पैमाने पर ये काम है। और उसके अलावे यही नहीं, मौसम के अनुकूल फसल चक्र खेती होना चाहिए, ऐसा जो मौसम के अनुकूल है। इसके लिए हम लोगों ने 8 जिले में इसका कैंपेन शुरू कर दिया और पूरे बिहार में करने का निर्णय किया। लोगों को प्रेरित करना कि जो मौसम है उसी के अनुकूल खेती होनी चाहिए, इसलिए लोगों को बर्बादी नहीं होगी, ये चीज देखना। और दूसरा क्या हो रहा है, ये जो शुरू हो गया अपना पंजाब और हरियाणा से फसल अवशेष को लोग जो जलाते हैं, तो उसके चलते देखा देखी बिहार के भी कुछ जिलों में शुरू हो गया। तो हम लोगों का अभियान है फसल अवशेष को जलाएंगे नहीं। तो ये अभियान भी चल रहा है हम लोग का। तो ये आइटम हमारा 9वां है। और 10वां आइटम है, हर घर बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने। और खेती के लिए भी लोगों को बिजली पहुंचा रहे हैं, लोग बहुत तेजी से पहुंचा रहे हैं। और हम लोगों को मालूम है कि जो बिहार में जहां पर इरिगेशन की सुविधा है वो तो एक अलग बात है, बाकी जगहों में जो इरिगेशन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं इसका डीजल का, तो अगर 1000 रुपया उनको लगेगा खर्च, तो ये बिजली हम लोग जो पहुंचा रहे हैं 5 रुपया से भी कम खर्च लगेगा। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं। इतना काम के अलावे हम लोगों ने अब शुरू कर दिया पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा के लिए, क्योंकि सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। ये जो कुछ भी है धरती, ये सब कुछ तो सूर्य पर निर्भर है। और इस दुनिया ये जो कह लीजिए तो अनगिनत है, लेकिन हम लोग जिस धरती पर हैं, जिस सूर्य के भरोसे हैं, तो सूर्य पर ही सारा कुछ निर्भर है। तो जो सौर ऊर्जा है वही अक्षय ऊर्जा है। तो इसलिए हम लोगों ने अब शुरू कर दिया है सरकारी कार्यालयों से और अन्य जगहों पर भी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। पहले कोई मानने को तैयार नहीं था। पहले एक गांव में हम गए थे जहां सौर ऊर्जा का काम हुआ, तो हम कह रहे थे कि जरूर यहां पर लोग नारा लगाएगा कि हमको नकली नहीं असली बिजली दीजिए, और वही नारा लगा रहा था। बाद में हम लोगों ने कहा 15 दिन में आपको यहां पहुंच जाएगी। और उसके बाद असली ऊर्जा और नकली ऊर्जा पर हम जो बोले 20-25 मिनट
बहुत ही शांति के साथ लोगों ने बात सुनाई। जहानाबाद जिले की बात बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक लोग सुना और अब लोगों को समझ में आने लगा है। जब घर घर बिजली पहुंचा दिए हैं तो अब सौर ऊर्जा का महत्व समझने लगा है। कहा कि सूर्य की पूजा करते हो तो उन्हीं का जो है, और बाकी सब चीज तो धरती पर है, ये तो प्राकृतिक है नहीं, ये जो इंतजाम है उसके हिसाब से हो रहा। लेकिन अंततः गत्वा सब कुछ जब धरती का खत्म होगा तो इस प्रकार का बिजली तो उपलब्ध हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि सौर ऊर्जा को माने। तो ये हमारा 10वां आइटम, और 11वां आइटम है निरंतर अभियान। ये मत समझिए कि अभियान नहीं, निरंतर अभियान चलाना। तो आप लोग तो अभियान को जान ही रहे हैं, तो हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं और जल जीवन हरियाली अभियान को चलाया और पूरे बिहार में लोगों का हम लोगों ने आह्वान किया कि 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, दुनिया में आज तक नहीं हुआ। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, आज तक कहीं दुनिया में नहीं बना। लेकिन हम लोग का तो पब्लिसिटी होता नहीं। बिहार में छपा, बिहार के बाहर न के बराबर छपा। लेकिन अब जरा सोच लीजिए, हम लोग कोई काम करते हैं। अब एक काम हम आपको आज सूचना आई, हम बता दें। ये जो गांधी जी बापू आए थे यहाँ पर 1917 में, तो जो हुआ था, जो कुछ भी आप सब जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह, तो हम लोगों ने 100 साल पूरा होने पर 1917 में वो आए थे, तो 2017 में 100वां साल हम लोग मनाए और गांधी जी के विचार को घर घर तक पहुंचा दिया। अभी हमारे बोल रहे थे माननीय प्रधान सचिव, कितनी अच्छी बात आपको बताई, हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। एक एक स्कूल में, एक एक जगह लिखवा करके कि जो पृथ्वी है सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ये बापू का कही हुई बात है। इसको पूरे बिहार में हर जगह हम लोग लिखवा रहे हैं। इसके बाद जो 7 सामाजिक पाप उन्होंने कहा था उसको लिखवा रहे हैं और पूरे बिहार के विद्यार्थियों को, बच्चों को गांधी जी के विचारों को पढ़ाते हैं। ये सब काम किया। लेकिन जो चंपारण सत्याग्रह का हम लोगों ने 1 साल जो अभियान चलाया, और इतना बड़ा अभियान चलाया कि आज तक गांधी जी के विचारों को जो जन जन तक पहुंचाया। और इस देश में पहली बार देश भर के जितने जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे, सिर्फ बिहार नहीं, देश के कोने कोने से आए, यहां तक कि तमिलनाडु से भी आए, सब जगह से आए। और तत्कालीन राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया, प्रणब बाबू को, और सबको सम्मानित किया गया। ये भी हम लोगों ने काम किया। तो जानते हैं, उसके बाद इतना दिन बीतने के बाद आज हुआ है कि जो कुछ भी इन लोगों का आज हुआ है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आज कहा है, ये जो चंपारण शताब्दी समारोह 17 में हम लोग मनाए थे, आज अखबारों में खबर आई है कि बिहार में जो ये अभियान चलाया गया, चंपारण सत्याग्रह अभियान 2017 में 1 वर्ष के लिए, तो और जो मार्च महीने तक 2018 में चला, तो उसके बारे में इन लोगों ने विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया है। हम तो कहेंगे यहाँ पर बैठे हुए सीके मिश्रा जी, आप रहने वाले यही के हैं और एक एक बात जानते हैं। तो अब देखिए, प्रयास करिए, जो हम लोगों का जल जीवन हरियाली अभियान है, इसके बारे में लोग जाने। हम लोग तो भाई प्रचार करने में सक्षम नहीं, हम लोग तो काम कर रहे हैं। और इतना तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोगों के मन में कैसी भावना है। 2 बात हम कहेंगे, हमारे जल जीवन हरियाली अभियान को ठीक से जान करके, समझ करके, और हम तो चाहेंगे, आप तो यहीं के रहने वाले आए, हम तो आग्रह करेंगे डॉक्टर अजय माथुर जी से भी, और हम अपने प्रधान सचिव महोदय से कहेंगे कि ऐसे कुछ विशेषज्ञों को आप आमंत्रित करिए 1 महीना 1.5 महीना के बाद, जब थोड़ा और नॉर्मल हो जाए। अभी जो कोरोना ये वायरस के चलते जो कई प्रकार की पाबंदियां चारों तरफ हैं, तो हम लोग उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करिए। और जो कुछ भी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत हम लोग का लक्ष्य है और जिस पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, उन सब चीजों को, और एक दिन जो लगाने वाले हैं पेड़, उस दिन तो आप सबको बुलवाइए भाई, जो हमारे जितने विशेषज्ञ हैं। उस दिन तो कुछ विशेषज्ञ आए थे,
19 जनवरी को, लेकिन उस दिन जिस दिन ये पेड़ लगाने वाले हैं पूरे बिहार, अन्य बाकी सब जगह लग रहा है। और एक बात हम बता दें, बहुत अच्छी बात कही, अब ये अजय माथुर जी की बात सुन रहे थे, ये हमारा जो समझिए तालाब और पोखर का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो उसमें उसके चारों तरफ पेड़ लगाने का हो गया है, नीचे और ऊपर। जितनी हमारी सड़कें हैं उन सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाने का, और यही तय कर दिया कि कोई एक ही रो नहीं, एक से अधिक रो हो सकता है। हमको एक बार चीन जाने का 2012 में मौका मिला, तो हम 300 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड जा रहे थे, और जो हमने दोनों तरफ देखा कि दोनों साइड में 6-6 राउंड पेड़ लगा हुआ था। तो हमने कहा लोगों को कि भाई हमारे यहाँ जो सड़क ऊंचा है उसमें हम लोग और ज्यादा लगाएं, और बिहार के सभी ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरी इलाकों में सब में वृक्षारोपण, इसके बारे में भी तो ये देख लीजिए कि हम लोग जितना आप कर रहे हैं उसके हिसाब से 17% से भी ऊपर जाएगा। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि लोग आ जाएं अगर यहाँ, और जो कुछ भी हम लोग जो काम कर रहे हैं उन सब चीजों को जरा देख लें, और इसी तरह से जो जलवायु परिवर्तन के तो जो उससे नुकसान हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, लोगों को और प्रेरित करने के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावे और क्या हम लोगों को करना चाहिए, इसके बारे में और सुझाव देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और एक बात हम आज के दिन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस है, और हम लोग यहाँ पर कोरोना, मानव को प्रकृति का संदेश देना चाहते हैं। कोरोना के चलते इस तरह की बीमारी आई, तो इसके बारे में तो आप सब लोगों ने कहा, लेकिन अब एक बात और कहें, हम लोग फसलों के बारे में बात करते हैं। अब एक चीज हम जरूर कहेंगे, इसको राष्ट्रीय स्तर पर शुरू से जब हम केंद्र में कृषि मंत्री थे तब भी हमने इसका विरोध किया था। वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये इसको जो प्रमोट करने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं, ये जीएम जो है ये फसल का, वो ठीक नहीं है। इसको पर्यावरण अभी देखा जा रहा है, 3-4 जगहों पर हो रहा था बिहार में, उसमें यूपी की सरकार थी, हम लोगों ने विरोध किया तो वो रुका, और अब चल रहा है जो कुछ भी रिसर्च चल रहा है। हम तो चाहेंगे कि पर्यावरण में इस विषय पर भी रिसर्च हो। भाई इस तरह की बात हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे तो उससे तो कुल मिलाकर के असर पड़ेगा। अब आपको सबको मालूम है कि कुछ जगह पर तो किया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ही चीज जो किया गया, बीटी कॉटन। अब क्या स्थिति हुई है? अब उसका नुकसान नहीं हो रहा है क्या? लोगों ने कहा था कि पहले नुकसान होता था, अगर बीटी कॉटन होगा तो नुकसान कम होगा। अब आप बताइए, तो एक चीज हम लोगों को आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है, तो अपने देश के हित में यह भी है कि हम लोग जो ये जो जीएम फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसके बारे में भी जरूर सोचा जाए। और बिल्कुल हर प्रकार से हम लोगों को जो परिस्थिति सामना होती चली जा रही है, जो ग्लेशियर है सिकुड़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर तरह से हम लोग बाढ़ सुखाड़ का सामना कर रहे हैं। तो सब चीज को देखते हुए आज जो सबसे जरूरत चीज है वो लोगों को जो जलवायु परिवर्तन हो रहा, पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा, इसके प्रति हम सब लोगों को जागरूक करेंगे, जागृति आएगी लोगों में, तो धीरे धीरे लोग समझेंगे। आबादी है, विकास का काम तो होगा, लेकिन किस प्रकार से इस काम को किया जाए, इस बात के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बातचीत करना उपयोगी नहीं है, यह तो आवश्यक है। ये तो एक पता चलता है कि लोगों की भावना इससे जुड़ी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो बापू को ध्यान में रख करके उनके विचारों को हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम लोगों की इच्छा है, राज्य सरकार की इच्छा है, जिसमें हम हैं, भाई माननीय सुशील मोदी जी हैं, पूरा का पूरा वन एवं पर्यावरण विभाग है, कृषि है, और अन्य सब लोगों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। सब लोगों की इच्छा है, और शिक्षा विभाग के माध्यम से कैंपेन हम लोग चलवाते हैं, एक एक चीज है। तो आप सबका इसमें कुछ और भी सुझाव और सहयोग चाहिए। अगर हम लोग मिलकर के चलेंगे तो जो पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा, उसमें कमी आएगी। और एक बात हम आपको अंत में कह देना चाहते हैं, जो हमने देखा है और इस कैंपेन में हम निकले,
तो इतनी खुशी हुई है मुझको कि कम उम्र के जो हमारे